अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ माय व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे वाई इंडिया एंड पाकिस्तान डिवाइडेड। ठीक है, वाई इंडिया एंड पाकिस्तान डिवाइडेड। आज हम बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान क्यों डिवाइड हुआ, किस लिए हुआ, किन्होंने किया। देखो, अगर हम इसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे, जो मुस्लिम लीग थी, जो यहाँ पे मुस्लिम लीग थी, याद रखना, मुस्लिम लीग, जो यहाँ पे मुस्लिम लीग थी, 13 दिसंबर 1906 ये बनाई गई 1906 में मुस्लिम लीग। इनका जब ये बनी तो इनका फर्स्ट सेशन कहाँ पे हुआ? फर्स्ट सेशन, ठीक है, इनका पहला सेशन, फर्स्ट सेशन कहाँ पे हुआ? ठीक है, फर्स्ट सेशन कहाँ पे हुआ, ये याद होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट सेशन हुआ ढाका, ठीक है, ढाका में हुआ। किनकी? मुस्लिम लीग के। फिलहाल तो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे वाई इंडिया एंड पाकिस्तान डिवाइडेड। पहले जब मुस्लिम लीग यहाँ पे बनी, इसकी इंट्रोडक्शन में कहूँ क्या है, कब बनी, 13 दिसंबर 1906 फर्स्ट सेशन ढाका में हुआ। ठीक है, तो जब ये बनी तो इनके कुछ फाउंडर्स होंगे जिन्होंने इस मुस्लिम लीग को बनाया। फाउंडर्स, ठीक है, कौन कौन है इनके फाउंडर्स, याद रखना। नवाब सलीमुल्लाह, ठीक है, नवाब सलीमुल्लाह, एक तो ये है नवाब सलीमुल्लाह बहादुर, याद रखना, बहादुर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बी स्टैंड्स फॉर बहादुर। और नवाब मोहसिन, ठीक है, और एक है नवाब मोहसिन, ठीक है, नवाब मोहसिनुल मलिक। और याद रखना आगा खान, ठीक है, आगा खान। ये इससे और भी ज्यादा थे, लेकिन ये वो थे जिन्होंने मुस्लिम लीग को फाउंड किया, जिन्होंने मुस्लिम लीग को बनाया। हाँ, आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपनी मदर टंग में भी बात करूंगा। यमो मुस्लिम लीग बनो। मुस्लिम लीग बने 3 दिसंबर 1906। यहज फर्स्ट मीटिंग गई, सेशन सो गो ढाकास मज। और इहंद फाउंडर मीन्स ये कमो बनो ये पार्टी, ये बनो नवाब सलीमुल्लाह बहादुर, नवाब मोहसिन, बे आगा खान। यमो बनो अम मजीद तह लीडर। अगर तुम यसान बोजन कम तुम लिखो कमेंट बॉक्सस मज, बह कर फुल डिटेल पत शो। तो फिलहाल इम लिख मे अम मूजूब, यम एग्जाम के हिसाब वारिया इम्पॉर्टेंट। अम पतन क्या गो, अम पतन अगर इस वुचो युस अमुक हेड क्वार्टर हेड क्वार्टर कमुक, मुस्लिम लीगुक, याद थो, मुस्लिम लीगुक हेड क्वार्टर अलीगढ़ मज। कत अलीगढ़, अलीगढ़ मज, ठीक है, ये अमुक हेड क्वार्टर। यम सवाल हेकान नित। अमुक हेड क्वार्टर अलीगढ़ मज, मगर तम पतन लेटर इट वाज शिफ्टेड टू लखनऊ इन 1910, याद रखना। उसके बाद इसको शिफ्ट किया गया है, शिफ्टेड कब? 1910, 1910 में इस चीज को, इस हेड क्वार्टर को शिफ्ट किया गया है। कहाँ? लखनऊ, लखनऊ में लिया गया है। दोबुक नसा वन थो ये लखनऊस मज, अलीगढ़ मज थो न कि या शिफ्ट कर 1910 मज। वो नम सवाल हेकान
SSB कुन त सातन प्रसिद्ध कि मुस्लिम लीग कर बने 3 दिसंबर 1906 गस आसन जबान पे फर्स्ट सेशन यह गो यह कत गो यह गो ढाकास मज और अमिक फाउंडर कुस कुस याद थो नवाब समीउल्लाह बहादुर नवाब मोहसिन तो आगा खान इंपॉर्टेंट कह लीडर यमो यह बनो हेड क्वार्टर कत अमुक अलीगढ़ मज अगर यह सवाल कि अमुक हेड क्वार्टर कत फर्स्ट अलीगढ़ अगर यह कि तम पतन मतलब शिफ्टेड ये गो 1910 मज पत कत सवालस मज हसा यह हेड क्वार्टर मुस्लिम लीग हेड क्वार्टर 1910 में कहाँ था यन गस मोहन कन्फ्यूज दप अस पोर्मुत अलीगढ़ मगर 1910 अगर डेट आ मेंशन कर तेल गो याद थो लखनऊ यह कि लखनऊ मज हेड क्वार्टर मुस्लिम लीगु कर 1910 दैट मीन्स 2 क्वेश्चन गसान अगर वो वो कि मुस्लिम लीग मुस्लिम लीगस क्या असली नाव मुस्लिम लीगस क्या असली नाव यह चीज इंपॉर्टेंट वो बनी मुस्लिम लीग पत गोड़ मुस्लिम लीग गोड़ ऑल इंडियन मुस्लिम लीग याद थो ऑल इंडियन मुस्लिम लीग याद थो यह गोड़ ऑल इंडियन मुस्लिम लीग यतन लिख बह रेड पेन सत कर बह शो ऑल इंडियन मुस्लिम शार्टस मज AIML यह थो याद ऑल इंडियन मुस्लिम लीग गोड़ अत नाव ऑल इंडियन मुस्लिम लीग तम पतन पे अत नाव मुस्लिम लीग क्या गोड़ इंडिया मुस्लिम लीग मगर अगर वो इफ वी कैन से कि गोडनिच फर्स्ट मुस्लिम पार्टी ऑल इंडियन मुस्लिम लीग यह गोडनिच पार्टी हिंदुस्तान मज ठीक मुस्लिम लीग अम पतन अगर इस करो कत थोड़ा नमो हवाल बैकग्राउंड मुस्लिम लीगुक क्या बैकग्राउंड ठीक यह गई पाए यम चीज थो याद इंपॉर्टेंट आज थोड़ा कमेंटस मज आमुत मदर टंग मज अगर गसे यह लेक्चर थी यह गसे असल इसलिए कर बत मदर टंग कोशिश कर तो ठीक अमुक बैकग्राउंड अगर वो वो हर कुछ चीज पन पन बैकग्राउंड ठीक वो यमुक बैकग्राउंड क्या कमुक मुस्लिम लीग याद थो वो यह कत पे बने रिवोल्ट 1857 गो तम सातन रिवोल्ट 1857 गो रिवोल्ट 1857 अमि मुताबिक इसके हिसाब से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सोचा उन्होंने अब रियलाइज किया कि अगर हम लोगों को हिंदुस्तान पे हुकूमत या कब्जा जमा के कंटिन्यूसली रखना है तो हमें हिंदुस्तान को 2 हिस्सों में तकसीम करना बहुत जरूरी है डिवाइडेड ठीक है डिवाइडेड ये चाहते थे डिवाइडेड तब जाके इंडिया ने पॉलिसी सॉरी यू नो दैट ब्रिटिशर्स तब जाके ब्रिटिशर्स ने एक पॉलिसी अपनाई वो क्या है वो उन्होंने कहा नहीं हम करेंगे यहाँ पे मुस्लिम और हिंदू बस यही वजह था इन्होंने इस पॉलिसी को अपनाया इस पॉलिसी में इन्होंने बहुत सारे लीडर्स को कैच किए जिन वजह से ये मुस्लिम लीग 2 हिस्सों में बढ़ गई 2 हिस्सन में गई तकसीम हिंदू तो मुस्लिम यह अमुक असली बैकग्राउंड हिंदू तो मुस्लिम वो क्या गसान यम सात पार्टीशन ऑफ बंगाल गो 1905 में याद पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 मज गो तथ मज क्या यह बनो बेनिफिट तुमन मुस्लिम लीगस याद थो वह यम सात कत करान कि मुस्लिम लीग तेल सईद अहमद खान कत जरूरी सर सईद अहमद खान गोड़ अगर वो सर सईद अहमद खान यह गोड़ नेशनलिस्ट सॉरी नेशनल लिस्ट मगर तम पत बनिया नेशनलिस्ट तम पतन
गोड ओस यह नेशनलिस्ट मगर पत सोच दोपन ना अस गि मुस्लिमन आसन सोरे अलग अलग कि गि एजुकेशन क्या साइंटिफिक एजुकेशन दियो सा मुस्लिमन ताकि मुस्लिम गसन ब्रो पकन यह मतलब अक हिसाब सपोर्ट कर कमन ब्रिटिशर्सन क्या पाई ये पगह हिस्स गसन ये तकसीमी गि ब्रिटिशर्स दिन साथ ब्रिटिशर्स मानन सोन ब्रिटिशर्सन तवे दिवान साथ तो सपोर्ट कर ब्रिटिशर्सन तो यह कर ब्रिटिशर्सन सपोर्ट यस कत करान सर सैद अहमद खानस पे वो ये डेट इम्पार्टेंट यह याद थवन 1886 मज बनो सर सैद अहमद खानन ही अम कर फ्रेम कि इंडियन याद थो इंडियन इंडियन मोहम्मदियन इंडियन मोहम्मदियन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस यह बनोम लीग कर बनवन 1966 मज इंडियन मोहम्मदियन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस मतलब क्या यह ओनली एजुकेशन पर्पज खतर अम अलाव अमुक पर्पज कहीं तमुक पर्पज क्या कि यह यसान मुस्लिमन दियो सा एजुकेटेड करू सा मुस्लिम और यमन दियो सा साइंटिफिक टेम्पर क्या दियो साइंटिफिक टेम्पर साइंटिफिक दियो साइंटिफिक मतलब ऑल ओवर अम मतलब कि यम त मुस्लिम गसन ब्रोट कमन निशन मुस्लिम गसन ब्रोट हर कुन लिहाजस मज हिंदुवन निश मुस्लिम गसन टेक्निकली थे ब्रोट मुस्लिम गसन क्या हॉस्पिटल्स मज तम कर मुस्लिम गसन सिविल सर्वेंट ते मतलब मुस्लिम करू सा ट्रेन करू सा मुस्लिम ये सात तुम यह वो कि अम मतलब हिंदन मतलब गो ब्रोट मुस्लिम गसन ब्रोट वन ब्या डेट इम्पार्टेंट याद थवन लायक सह 30 दिसंबर 1906 याद थो यह डेटस पे इंडियन मोहम्मदियन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस चलो अत मज कर कॉन्फ्रेंस गई या डेटस पे कि कॉन्फ्रेंस तथ कॉन्फ्रेंसस मज ऑलमोस्ट 3,000 लुको कर अत मज ज्वाइन 3,000 लुको कर अत मज ज्वाइन क्या कर ज्वाइन यह कॉन्फ्रेंस कर आई मीन अटेंड कर यह कॉन्फ्रेंस कस कॉन्फ्रेंस इंडियन मोहम्मदियन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस कत गई ये सवाल ये कि यह कत गई याद थो ओतान वो मे यह गई ढाकास मज ठीक है यह गई कत ढाकास मज अगर यह सवाल 30 दिसंबर 1906 मज कॉन्फ्रेंस गई इंडियन मोहम्मदियन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस तथ मज कत लुक यह भी हो सकता है यह वजहत सान लिखित 3,000 और सह कत गई ढाकास मज तम पतन सर सैद अहमद खानस बसा ना मेन कॉन्फ्रेंस फॉरवर्ड कि मे पज पॉलिटिकलस मज कदम त्रावन खैर वो दूसरी बात है इस ऑल इंडियन मुस्लिम लीग ना यह वनान कि समझान यह हसा इंडिया मज फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी क्या फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी याद थो यह फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी इंडिया मज तो वन अम पतन रफ कर तुम तुलिया स्क्रीन शॉट कंस आस तुलन तुलियो स्क्रीन शॉट गो मानान मुस्लिम लीग गोडनिच पॉलिटिकल पार्टी हिंदुस्तानस मज गोडनिच पॉलिटिकल पार्टी ठीक ओतम ओत असल पे समझ शार्टस मज वन AIML ऑल इंडियन मुस्लिम लीग वन वो कि यह ऑल इंडियन मुस्लिम लीग बने ऑल इंडियन मुस्लिम लीग इज आस क्या व्यूज ऑन about INC इंडियन नेशनल कांग्रेस यथ मुतलिक क्या व्यू यम दपान ऑल इंडियन नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस यम हसा सपोर्ट कर पन्नस हिसाबस कुन यमन हसा पानस कुन सोरे मतलब चाहते थे ये बोलते हैं कि जो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस है
ये खुद के लिए सपोर्ट, अपनों के लिए सपोर्ट कर रहा है और दूसरों के बारे में कुछ नहीं सोच रहा है। बट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट ठीक नहीं था, ये इनका सोचना है, ये AIML का सोचना है। बट क्यों नहीं था ठीक? जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ये ऑलवेज meant to include every communities of the country and had many Muslim leaders as member। देखो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे मेंबर्स जो थे, मेंबर्स INC के, वो मुस्लिम भी थे। और इससे पहले मैंने लेक्चर में बताया ब्रिटिशर्स का भी एक था, ब्रिटिशर जिसका नाम था जॉर्ज, ठीक है, ये ब्रिटिशर्स का भी था। इसमें मुस्लिम्स भी थे, इसमें ब्रिटिश के लीडर्स भी थे। क्यों? इनका सोचना ऐसा था, मतलब एज नेगेटिव थिंकिंग थी इनकी, ये इसीलिए सोच रहे थे इसमें वो है, इसमें ये, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो अब हम बात करेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। मैं इलॉबरेट की नहीं पढ़ा रहा हूँ, एज थोड़ा सा पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो हमारे सिलेबस में, जो हमारे SSB वाले कभी भी छोड़ते हैं। नॉन कोऑपरेशन मतलब क्या है? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, देखो ये एक बहुत बड़ी मूवमेंट है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब ये है कि गांधी जी ने ये इस मुहिम को चलाई, तेम सुन मतलब उसकी कहाँ ति कोऑपरेट करना, कहाँ ति करना कोऑपरेट ब्रिटिशर्सन सहित। मतलब क्या कोऑपरेट ओस वुचु सा, आज अगर इस वुचो फॉर एग्जांपल, अस दिमो अख एग्जांपल दिमो अस एग्जांपल, कैस एग्जांपल हेको अस कहाँ ति दित हेचन मूजूब। अस दिमो वुनकेनस यतन इंडिया, ठीक छा, ये गो कश्मीर, जम्मू, लद्दाख, ठीक छा, त्रेस छना, ये यत हुकूमत करा इंडिया, जम्मस त हुक्मरान इंडिया की, लद्दाख पे इंडिया के राज, ठीक छा। मगर अगर वो कश्मीरस मज यम त पुलिस पर्सन, ठीक छा, या आर्मी छ, हाँ, या सिविल सर्वेंट छ, या IAS, ठीक छा, IAS छ, या KPS छ, ठीक छा, मतलब आई मीन एग्रीकल्चर छ, एग्रीकल्चर, या PHS डिपार्टमेंट छ, ठीक छा, या वारिया तुम डिपार्टमेंट छ यमन मन सोइन कशिर छ वर्क करान, मतलब नौकरी छ करान, ठीक छा। गो अख चीज इथे किन सेम लद्दाखस मज त सेम केस छ, जम्मिस मज त सेम छ। गांधी जी मतलब उस कि यह सोरी सिस्टम उस तम वक्त ति चलान हिंदुस्तानस मज यम साथ ब्रिटिशर्स हुकूमत तम साथ नौकरी चलान, तम साथ IAS ऑफिसर, तम साथ सॉरी पॉलिटिकल लीडर, हाँ, पॉलिटिकल लीडर, तम साथ पॉलिटिकल लीडर हिंदुस्तान काम करान अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो यसान तम सज मैसेज कि यम सोरी त्रन सा, यम गन और मुलाजिम गन ड्यूटी पे कहें, हर कुन चीज करो बाइकाट, या फूड वातान तुम तम सात तुम ना अ चीज करो बाइकाट। तम सही मैसेज तम सज कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करो सा खड़ा। वो सा यह आयो तो एग्जाम्पल समझ। वन वो कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इंडिया मज ऑफ इंडिया रिफ्यूज टू कोऑपरेशन ब्रिटिशर्स रूल्स इन इंडिया। अगर हसा यम चीज करो, अवॉइड करो हिंदुस्तान, सॉरी यू नो दैट ब्रिटिशर्स हिंद चीज, इत पे क्या गि अगर हसा यम त ब्रिटिशर्स यम त ब्रिटिश गुड्स, ठीक छा, ट्रेड, ठीक छा, यम करोक एक्सेप्ट, यम करोक क्रॉस, तम सत इकोनॉमिक वैल्यू इनकम वुच सा ये ब्रिटिश ये सोजान चीज यम सोजान हिंदुस्तान हेवान मुल अत सोजान रेट हाई, ठीक छा, हाई रेट अत आसान। यम सात नमन चीजन पे बाइकाट गसे यहज इकोनॉमिक रेट गसे डाउन, यम हेकान वारिया प्रॉफिट कमाइत कत हिंदुस्तानस मज कहें। यम सात मुलाजिम त योरिक त आसान अत मज वो जो चीज आसान हर कुन लीगस मज गसान, मतलब इहज कोऑपरेशन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी थिंकिंग वारिया असल, गांधी जी थिंकिंग वारिया असल।
मगर हर कुन मतलब हर कह पार्ट जरूरी वो अगर तम सात हिंदुस्तान मज पन पढ़ा लिखा आसान या स्कॉलर आसान या सर्वेंट आसान या यम ते एम्प्लॉइज या सिपाही तुम कर पत बगावत 1857 बगावत तुम सिपाहन हज तम पतन वैल्यू गो ईद सन छो तुम पा ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मतलब ये हिंदुस्तान मज वो सा ये हिंदुस्तान मज एजुकेशन कर हासिल या सर्वेंट या स्कॉलर ठीक यमवे स्कॉलर तो यमवे एजुकेशन सो अवेयर कुस इंडिया लुक यमो दोप ना सन रुपये गसान कोत फॉरेन कंट्रियन मज ब्रिटिशर्स सोजान गरीब कर इलम गाश खैर तो गांधी जी यसान कि नॉन कॉपरेशन करो सा वो अम क्या स्टेटमेंट दपान कि अगर हसा इफ इंडियंस रिफ्यूज टू कॉपरेट ब्रिटिशर्स रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स कोई ये हसा नॉन कॉपरेशन करो इन सतन कि इंडिया ब्रिटिशर्स रूल तम हसा गन खत्म तुम पकन ब्रो क्या अगर ना एक्सेप्ट करो इन गुड्स करो या इन कंपनियन मज करो पार्टिसिपेट करो ना कुछ ते प्रोग्रामस मज सुन मतलब वन सवाल गसान पद गो ये समझ कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या गई मतलब मे ये वन कि यह क्या गई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या गई वन वो वो हाउ शुड बिकम ए मूवमेंट हाउ शुड बिकम ए मूवमेंट यह आइडिया ओतान पूर आइडिया कम सुन गांधी जी सोबन आइडिया मगर वन वो कि आइडिया कित करो प्रैक्टिकल यह आइडिया प्रैक्टिकल जरूरत यह कर न कर अगर कर तो कित कर मतलब हेको इट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस वो सा सरेंडर ऑफ टाइटल यम टाइटल तम सात दिन सपोज सरेंडर्ड यम तम सात टाइटल दिन मतलब बड़े बड़े स्कॉरन तुम नश करो सा परहेज तुम मानो क्या तुम वन अस जरूरत क्या गवर्नमेंट बाइकाट करो सा सिविल सर्विस नश करो सा बाइकाट या आर्मी कर बाइकाट यम गन आर्मी में गन भर्ती अत मज कहें या पुलिस या सर्वेंट्स मे ओतान हेर ब्रीफस मज वो कि कुम कुम चीज मगर यह नॉन ये नॉन वायलेंस ठीक नॉन वायलेंस मूवमेंट मतलब यह पुरअमन पीस यह पीस मूवमेंट अत मज जंग तहन ये सात हिंदुस्तान सॉरी ये सात और ब्रिटिशर्सन हंद चीज हिंदुस्तान मज तो बट इंडियंस चाहते थे अगर इंडियन चाहते थे उन चीज़ों को वापस करेंगे उन चीज़ों को यूज़ नहीं करेंगे उनका ट्रेड नहीं खरीदेंगे हर कोई चीज़ दैन मीनस इसमें कोई जंग भी नहीं है क्योंकि ट्रेड में अपना मर्जी होती है यूज़ करो या ना करो दैट इज़ योर अपॉर्चुनिटी व्हाट कैन यू डू बट ये एक पीसफुल मूवमेंट एक मूवमेंट थी पीस नॉन वायलेंस इसमें वायलेंस नहीं हो सकता है लेकिन इसमें भी कुछ हलबली मची किसी ने सोचा कुछ और किसी ने सोचा कुछ और याद रखना किसने क्या सोचा देखो इससे पहले इसमें क्या था इसमें सम चैलेंजेस थे ठीक है इसमें कुछ चैलेंजेस थे किससे बिफोर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ठीक है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ब्रोट क्या चैलेंजेस वो क्या मतलब ये अडाप्ट कर ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लीडर कांग्रेस सपोज तम सात कांग्रेस लीडर याद थो तो वो मे ओतान कांग्रेस तम सात लीडर ठीक है कांग्रेस हाइट पे या सर्वेंट नौकरी करान तम सात लेजिस्लेटिव असेंबलियन मज राज्यसभा मज यमन पन थ्रेट कि अगर अत मज ज्वाइन करो अस मिले खबर कित सीट खबर पगह मा वन गांधी जी हसा पीसफुल मूवमेंट यह मा चेंज वायलेंसस मज तम सात प्रॉब्लम यह थ्रेट बे कांग्रेस लीडर्स मोटिवेट कर मुश्किल गोडनुक थ्रेट यह कित फैलाव यह मूवमेंट क्या वन टुगेदर रोजन समझुन
थॉट्स इमन समझिन, इम बनावन असल, इमन वन ना ये मूवमेंट बहुत अच्छी है, हमें ये चलानी है। ये था एक चैलेंज। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस लीडर वुचु यसान मतलब यम करहन बाइकाट, मगर सोचा तम तल सॉरी जो भी लीडर्स थे, लीडर्स को कहा गया कि आप बाइकाट करो। किस चीज से? राजनीति में जाने से बाइकाट करो। आप मत उठो, इलेक्शन मत करवाओ, इलेक्शन में ये इलेक्शन काउंसिल, ठीक है, काउंसिल इलेक्शन मतलब इलेक्शन में नहीं जाना है, इलेक्शन छोड़ दो, इस चीज को हटा दो, इसमें पार्टिसिपेट मत करो। लेकिन कुछ चाहते थे नहीं, कुछ बोलते हैं कि अत मज हसा गि वायलेंस अगर इसी करो क्या अत मज बड़ बड़ क्या नफर मतलब यसान दपान क्या अचानक जन गई अत वायलेंस, बाइकाट यह हसा जन कोर अत मज गई पे वायलेंस। मगर यतन सारे बोड़ पॉइंट याद थो, बाइकाट ठीक है, बाइकाटस मज कम सपोर्टर्स, ठीक है, सपोर्टर्स बे कम अपोनेंट्स, यम गई तुम यम लीग सपोर्ट करान, यम गई तुम यम लीग सपोर्ट करान। यह बोड़ चैलेंज कि यम मानरावन अपोनेंट मानरावन हमेशा मुश्किल। वो कित कन अगर नमो मिसाल PDP, सॉरी अगर नमो मिसाल PDP, योर नमो NC, ठीक है, योर नमो BJP, ठीक है, यम 3 पार्टी नमो यह एज एग्जाम्पल बह दिवान हेचन मूजूब। अगर PDP वलिस यम गुपकार एलान ब्रोट वनो कि NC असल, इसी ने अति खश कर दबे कंस कत कर। अगर इनको हम बोलते PDP वाले अच्छे, ये लोग भी नहीं मानते थे। अब जब ये इन लोगों ने अपना अलायंस बनाया, एक ही प्लेटफॉर्म में इन्होंने थॉट्स को आराम से बैठकर बातचीत की, अब ये एक हो गए, ठीक है। अगर इन दोनों को अब मिला कि हम बोलेंगे BJP अच्छा है, तो ये लोग मारेंगे BJP अच्छा नहीं है, तो BJP ने भी इस चीज को एक्सेप्ट कभी नहीं किया। तब से जब से गवर्नमेंट टूटी, ये सेम प्रॉब्लम यहाँ पे भी यही थी। ये सपोर्टर जो थे, ये लीग के सपोर्टर्स थे। अपोनेंट जो इनके थे वो गवर्नमेंट में काम करने वाले थे, चाहे वो लीडर्स थे, चाहे वो सर्वेंट थे, चाहे वो जजेस, वकील, मतलब जो भी था एज गवर्नमेंट सर्वेंट जो था, एडवोकेट्स थे। बस सेम यही मिसाल मानो कि ऐसा ये बहुत मुश्किल था उस वक्त, कि इतना बड़ा चैलेंज था, इस चीज को फाइनलाइज करना था। लेकिन फिर क्या हुआ, फाइनली एक मीटिंग हुई, इसको मुझे रफ करना है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ लास्ट में, फाइनली एक मीटिंग हुई, ठीक है। फाइनली क्या हुआ, फाइनली नागपुर में, याद रखना नागपुर, ठीक है, नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस, ठीक है, सेशन ऑफ कांग्रेस दिसंबर, याद रखना दिसंबर 1920 में जो हुआ, ठीक है। इन्होंने कॉपरेशन की कि अब हम इस चीज को अडॉप्ट करने वाले हैं, अब हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ है, अब हमने इस चीज को एक्सेप्ट किया, इस चीज को हमें अब मानना है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है ये एक बहुत अच्छी मूवमेंट है, इस मूवमेंट को हमें साथ देना बहुत ही जरूरी है। तो फाइनली ये हुआ नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस दिसंबर 2020 में ये हुआ। तो उसके बाद और तो लास्ट में आप लोगों को ये अब समझ में आ गया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या है। फाइनली फिर नागपुर में ये सारे एक ही प्लेटफॉर्म पे आ गए दिसंबर 1920। तो याद रखना फिर ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में दम आया। तो अब मैं इंशाल्लाह दूसरे वीडियो में ये बताऊंगा कि जो ये मूवमेंट चली, इस मूवमेंट को, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को फैलाने के लिए लोगों तक, इन लीडरों तक पहुंचना, इनसे बात करना, इनको मुतासिर करना, वो कौन लोग थे। अगर आप चाहते हो कि उनके सारे नाम हम सुनने चाहते, तो मुझे इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में लिखना
क्या आप चाहते हो? अगर चाहते हो तो मैं पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ आपको बताऊंगा कि कौन कौन था, कब, कौन किस लीडर के पास गया, उसने वहां से क्या किया। लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि इस चीज से हौसला बनता है। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।